online live sessions by expert medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhadhan. Starting from 1st November, meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 pm and Sunday between 11 am to 12 pm. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919-519-84746. Password Happiness. For more details, call us on 9158-927-937 or 98206-16509 or 9833-801-570. You can mail us on holisticivf@gmail.com. Visit us on www.divinegarbhasanskar.in. Subscribe to our YouTube channel, Holistic IVF. Organizers, Medical Wing Brahmakumaris, Divine Sanskar Research Foundation. Om Shanti. Warm welcome to all of you in our today's session. Holistic IVF and IUI Scientific and Spiritual Approach में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन टॉपिक है वो है डिजाइन योर लाइफ पार्ट 2। हम सभी ने ये जो सेशन हम सब शुरू करते हैं तो आप सब जो अटेंड कर रहे हैं आप सबने देखा होगा हमारे जो एक्टिविटी होती है उसके 8 पार्ट है और उसमें से आज हमारा पार्ट 2 है। तो ये एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, जैसे आप सबके जो कंटिन्यूएशन में हर मंथ के स्टार्ट टू एंड में जो सेशंस होते हैं उसमें आपको साइंटिफिक, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, आईवीएफ के जो कंसल्टेंट है जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमारे हॉर्मोन्स हमारे बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे हैंडल किया जाता है। इन सब में हमने देखा कि हमारे थॉट्स हमारे बॉडी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो विचार करते हैं उसके बाद जो हार्मोन रिलीज होंगे वो सब कुछ हमारे सपोर्ट सिस्टम भी बन सकते हैं अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी थी उसमें हमने देखा कि आईयूआई की जो ट्रीटमेंट है या जो प्रोसेस है वो कैसी कंडक्ट की जाती है और आईवीएफ की जो प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट की जाती है। तो आज हम सभी जो एक्टिविटी हमारी सेकंड है इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी माना जो साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम ही है स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक अप्रोच। सिर्फ लिसनर नहीं है हम सभी इन बातों को जीवन में अप्लाई करेंगे। पॉजिटिविटी क्या है, हम कैसे पॉजिटिव सोचे, कैसे पॉजिटिव रहे, कैसे कुछ कुछ चीजों से हमें पॉजिटिविटी लेनी है, कौन सी चीजें हमें देखनी है, सुननी है, बोलनी है, कैसे सोचना है, हर एक्टिविटी में हमें क्या करना है डेली लाइफ में। यही हमारे कुछ एक्टिविटी सेशंस होते हैं। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, देन हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप देखें तो हमारी आज की फ्रेज है कि जस्ट बिकॉज इट्स टेकिंग टाइम डजंट मीन इट इजंट हैपनिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट इज वर्थ द वेट।
जैसे हम सभी जब आईयूआई की या आईवीएफ की प्रोसेस या जर्नी से जाते हैं, आप सबने देखा होगा या हम सभी ने भी आप सबके साथ ये नोटिस किया है कि बहुत सारी साइकिल्स, आईवीएफ की साइकिल्स, आईयूआई की साइकिल्स, 1 2 और मोर देन 2 और 3 भी हमें करनी पड़ती है। कभी कभी इन सभी साइकिल्स में या जर्नी में फेल्यूर भी आता है, कभी किस हॉर्मोन्स के वजह से, कभी किस मेडिकेशन, कभी इंजेक्शंस, इन सब में बदलाव होना, बार बार कुछ ना कुछ एडिशन होना, ये सब कुछ चलता ही रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी सोनोग्राफी और बहुत सारे ट्रीटमेंट के थ्रू हमें जाना पड़ता है। लेकिन अगर कभी कभी किसी चीज को होने में अगर टाइम लगता है, कोई प्रोसेस अगर टाइम टेकिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा होगा नहीं। अगर कोई चीज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेल्यूर है। तो हो सकता है कि बहुत सारी साइकिल से, बहुत सारे प्रोसेस में हम सबको जाना पड़े, लेकिन ये जो प्रोसेस है उस पे हम विश्वास करना चाहिए। हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। ये इंतजार करना हमेशा, जो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो वैसे जब भी इन सभी प्रोसेस में से हम जाते हैं, जैसे आज ही कुछ पेशेंट से मेरी बातचीत हो रही थी, तो बोल रहे थे कि इतने साइकिल्स हुए, 2 या 3, और फिर भी फेल हुए, तो पता नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब साइकिल्स होते हैं, माना प्रोसेस होती है, और ये इसमें से रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर जो पार्टिसिपेंट्स है या पेशेंट्स है सोचते हैं कि शायद हमने गिव अप कर देना चाहिए, शायद हमने ये प्रोसेस कंडक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा गैप लेना चाहिए, फिर वो इन सभी जर्नी से दूर हो जाते हैं। तो ये जो हमारी डिवाइन पेरेंटहुड जर्नी है, इस सब में हमें बैलेंस रखने के लिए थोड़ा सा इस प्रोसेस पर, इस डॉक्टर्स पर, हमारे खुद पर, हमारे बॉडी पर, हमारे भाग्य पर भी, हम कहते हैं ना बार बार कि हमारा नसीब में जो होगा वही होगा, तो इस पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज करते हैं, तो आपका ट्रस्ट इश्यूज कैसा है, मतलब आप कैसे भी विश्वास करते हो, कम या ज्यादा या 100%, इस पर ही हर चीज काम करता है। जैसे अगर एक छोटी सी एक बात बताई जाए, तो मेडिकल साइंस में 2 टर्म्स यूज करते हैं, प्लासिबो एंड नोसिबो इफेक्ट। जब भी कोई चीज डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, तो कोई ऐसे पेशेंट्स जो जिन पर राइट मेडिसिन देने के बावजूद, जो ट्रीटमेंट है वो सही देने के बावजूद भी उनके शरीर में पॉजिटिव बदलाव नहीं होते, उनकी बॉडी उस मेडिकेशन के साथ, मतलब मेडिसिन के साथ रिलेट नहीं कर पाती है, उससे वो खुद को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, उनको सिर्फ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिनमें कोई इंग्रेडिएंट, ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं है, जस्ट शुगर मेडिसिन, मीन्स टैबलेट्स ऐसे जिसमें कुछ नहीं है, वो दी जाती है। जहां हमारा इफेक्ट है, माना जहां हमारा बिलीफ सिस्टम है, तब भी वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जबकि उस मेडिसिन में ऐसी कोई चीज नहीं, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। और जब सही मेडिसिन देने के बावजूद भी हमारे शरीर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, या हम उसमें ठीक नहीं हो रही हमारी तबीयत, तो कहते हैं कि नोसिबो इफेक्ट, माना हमारे विचारों का असर इतना है कि हमारे शरीर वही चीज एक्सेप्ट करता है, उसी डॉक्टर का ओपिनियन एक्सेप्ट करेगा, उसी व्यक्ति का ओपिनियन एक्सेप्ट करेगा जिस पर हमें ट्रस्ट है ना। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज इट्स टेकिंग टाइम डजंट मीन इट इजंट हैपनिंग। ट्रस्ट द प्रोसेस, इट इज वर्थ द वेट। जो हम इंतजार कर रहे हैं, ये वर्थ, माना ये योग्य है। इसके लिए थोड़ा सा हमारी जो पेशेंस पावर है, हमें थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आज का हमारा एक्टिविटी क्या है, हमारे हर एक्टिविटी में हमें काम देते हैं, माना घर में हम जहां भी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सभी पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, जो भी जुड़े हुए हैं जूम से, जो यूट्यूब से देख रहे हैं, या फिर बाद में जब भी यूट्यूब से आप सभी देखने वाले हो, तो आपको क्या करना है, जब हमारी एक्टिविटी थर्ड आएगी उसके पहले क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करना है कि एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ करना है। पेन पेपर लेना है, उसमें एक हार्ट ड्रॉ करना है, और क्या करेंगे,
हमारे दिल में, हमारे मन में कितनी प्रकार की भावनाएं हैं, भावनाएं, कितने भावनाएं हम महसूस करते हैं, उसको हमें ड्रॉ करना है। उतने पार्ट हमें बनाने, उस हार्ट में हार्ट शेप ड्रॉ करना है, उसमें उतने पार्ट्स बनाने। कितने कितने इमोशंस होते हैं, देखिए, पॉजिटिव इमोशंस, निगेटिव इमोशंस। निगेटिव इमोशंस में भी बहुत सारे टाइप ऑफ इमोशंस है। ईर्ष्या हो सकती है, घृणा हो सकती है, नफरत, कोई ऐसी चीज, दर्द या कोई जख्म या कोई हर्टफुल वाली फीलिंग, ऐसी जो भावनाएं हैं। एक पार्ट में वो सारे लिखना, वो सारे इमोशंस, उसको एक पार्ट को कलर करना। पॉजिटिव इमोशंस कौन से हैं? लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज, पावर, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस है। तो पॉजिटिव इमोशंस आपके मन में कौन से आते हैं, उसको भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव इमोशंस को ड्रॉ करना है, नेगेटिव को, बेस्टफुल थॉट्स को, जो जो आपके मन में इमोशंस है, उसको हार्ट में क्या करना है, हार्ट शेप में ड्रॉ करना है। ठीक है, और क्या करना है, उसको कलर करना है, ताकि हमें पता चले। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी का नाम क्या है, पेंट योर हार्ट। तो आप देखना कि आप अपने हार्ट को जब आप ड्रॉ करोगे, जो भी इमोशंस आपके मन में, तो आप देखोगे कि आपके मन में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के इमोशंस है। सप्रेशन है, डिप्रेशन है, इमोशनली ब्रेकडाउन है, जो भी है। तो आप देखना कि अगर सबसे ज्यादा हिस्सा हार्ट का निगेटिव इमोशन से भरा है, तो क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो अच्छा दिखेगा? नहीं। क्या हम जी पाएंगे ऐसा हार्ट लेकर? नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक हार्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें आपके जो इमोशंस है वो ड्रॉ करना है, और दूसरा हार्ट बनाएंगे जो आप चाहते हो कि मेरा हार्ट ऐसा हो, मेरे मन में कैसी भावनाएं हो, हमेशा पॉजिटिव इमोशंस हो, हमेशा हैप्पीनेस हो, हमेशा सुख, सुख हो, हमेशा पावरफुल माइंड हो। जो कुछ आप इमोशंस चाहते हो, वो सारा नेक्स्ट हार्ट में बनाना और ड्रॉ करना, और सोचना कि ये मैं हूँ। और जो हम नहीं चाहते उसे निकाल देना हमारे जीवन से। तो पेंटिंग करना है, ये आपकी एक्टिविटी रहेगी कि हम सबको क्या करना है, हमारे ही इमोशंस को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। आप सभी को ये सारी पीपीटीज एक्टिविटीज ग्रुप में डाली जाएगी। आप सब इसको ड्रॉ करना, और आप जो ड्रॉ करोगे वो हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना ग्रुप में। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड है व्हाट इंटरेस्ट एंड एनर्जाइज यू। पहला क्वेश्चन आपको वो लिखना है कि कौन से विचार जो आप अपने बारे में पसंद करते हो। हमें अपने खुद के कौन से विचार पसंद है, आप और आपकी भावनाएं आपको लिखना है कि मैं अपने बारे में क्या पसंद करती हूँ। जैसे आप स्कूल में होंगे, तब आपको बहुत अच्छा डांस आता होगा, बहुत अच्छा सिंगिंग करते होंगे, तो आपको वो पसंद होगा। आपकी कोई ना कोई ऐसी यूनिकनेस होगी, स्पेशलिटी होगी, बहुत अच्छा कुक करते होंगे, बहुत अच्छा सेशंस लेते होंगे, बहुत अच्छा आप में लीडरशिप क्वालिटी होगा। ऐसा जो भी, जो आपको अपने बारे में खुद पसंद है, वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि लिखना है कि मुझे खुद के बारे में क्या क्या पसंद है। और कभी कभी क्या होता है, हमें हमारी क्वालिटीज पसंद होती है, पता भी होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारी क्वालिटीज को हम कम करते जाते हैं, दूसरे के एप्रिसिएशन पर डिपेंड होते जाते हैं। कि अगर ये व्यक्ति हमें ऐसा देखना चाहता है, तो हम ऐसे बनते जाते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। उन सबसे क्या होता है, आपकी जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, वो धीरे धीरे आपसे दूर होता है। इसलिए आपको इस बार लिखना है कि हमें अपने खुद के बारे में हमें क्या पसंद है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 लाइन्स लिख सकते हैं ना, जो भी जुड़े आप चैट बॉक्स में लिखे, या आप लिखेंगे खुद के लिए कि हम अपने बारे में क्या पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको किससे दिलचस्पी है और ऊर्जा किससे मिलती है, मतलब हमें किस बातों में इंटरेस्ट है। अब क्या इंटरेस्ट है हमारा, किन किन बातों में हमें इंटरेस्ट आता है। जैसे आपकी कोई हॉबी होगी, आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग सुनना पसंद होगा, कुछ क्रिएट करना पसंद होगा, किसी को, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई एक्टर होता है, तो हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो आप याद करो कि कौन सी ऐसी चीज है, वो देखने से, सुनने से या करने से
आप खुद को एनर्जाइज फील करते हो, जिससे आप मोटिवेट हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो, आप में एनर्जी आ जाती है। तो ऐसी चीजें भी आपको नोट डाउन करनी खुद की, ताकि हम अपने खुद के काउंसिलर बने। हमें किसी काउंसिलर की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें खुद की काउंसलिंग अच्छे से करते आनी चाहिए कि हमें कौन सी चीजें पसंद है। ठीक है। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स यू वुड यूज फॉर योरसेल्फ। कौन से ऐसे विशेषण है जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। क्या हम खुद को दिन भर में कुछ भी छोटी छोटी चीज होती है तो हम कहते हैं कि अरे मेरा तो दिमाग ही ठीक नहीं, अरे मेरा तो कहाँ ध्यान ही रहता, अरे मैं तो ऐसी, अरे मुझ में तो ये कमी है। हम आप सभी एक बार शांति से बैठकर सोचना कि क्या हम सारे दिन में खुद को अच्छे अच्छे एडजेक्टिव देते हैं, विशेषण देते हैं, या हम हमेशा खुद को लो फील कराते हैं। हम हमेशा खुद को ऐसे फील कराते हैं कि मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में कमी है, मेरे बॉडी में कमी है या मन में कमी है, मुझ में कमी है। ऐसे फील कराते हैं या खुद को मोटिवेट करते हैं। तो आपको लिखना है कि हम दिन भर में खुद के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं। मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो पागल हूँ, मुझ पर तो यही प्रॉब्लम है, मेरा ध्यान नहीं रहता, ऐसे बातें तो समझदार भी हूँ, ये क्वालिटी भी है, ये याद रहता है, ये हमेशा हम खुद को हम समझते हैं। तो हमारा तो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स और सुपेरियर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों हमें देखना है कि हम कौन से चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। ठीक है। तो कौन से विशेषण हम देते हैं, तो ये हमारी होगी एक्टिविटी 2। ठीक है। तीसरी एक्टिविटी, इसमें हमें क्या करना है, देखो, इमोशन बबल एक्टिविटी का नाम है। अगर कोई लिखते जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जरूर। इमोशन बबल माना क्या, हमें मेंशन करना है ऐसे इमोशंस को जो हम लास्ट 1 मंथ से फील कर रहे हैं। कौन सी भावनाओं में से हम गुजर रहे हैं, उसे हमें क्या करना है, लेट गो करना है, रिलीज करना अनवांटेड इमोशंस। तो एक बबल बनाना है आपको, ड्रॉ करना है, उसमें लिखना है कौन सी इमोशन, स्ट्रेस का है, हार्ट ब्रेक का है, कौन से इमोशंस हम फील कर रहे हैं, कंपैरिजन है, कंपटीशन है। हाँ, जो जो चीजें हम फील करते लास्ट 1 मंथ से, उन सबको आपको लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, उन चीजों को लेट गो, जो भावनाएं हमें नहीं चाहिए उसको लेट गो, जाने दो। ठीक है। और जो भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे क्या करेंगे, परमात्मा को समर्पित करेंगे। उन सभी भावनाओं को लिखेंगे और परमात्मा को समर्पित करेंगे कि ये भावनाएं, दोज नॉट इन योर कंट्रोल, सरेंडर टू गॉड। उसे लेट द गॉड हैंडल, परमात्मा को हैंडल करने दो, भगवान को सौंप दो कि बहुत प्रोसेस कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, ये हो रहा है, फिर भी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, ये सारे इमोशंस प्रॉब्लम्स हम आपको समर्पित करते हैं, आप जिसको भी मानते हो। मेडिटेशन कोर्स तो हुआ ही होगा, तो आई होप कि मेडिटेशन कोर्स में आपने देखा होगा कि परमात्मा कैसा है, प्रकाश है, ज्योति है, बिंदु है, उसका नाम शिव है। फिर भी आप जिसको भी मानते हो उसको आप क्या करो, लिख दो कि ये आपकी प्रॉब्लम, समर्पित करो। इससे रिलेटेड मेडिटेशन भी हम सभी करेंगे इसके साथ थोड़े, इस कुछ समय बाद। तो हमें क्या करना है, एप्रिसिएशन लेटर लिखना है, थर्ड एक्टिविटी। ठीक है। थर्ड एक्टिविटी है, हम क्या करेंगे, स्वयं के जो गुण है, खुद के जो गुण है, हमारे हमारे जो पावर्स है, हमारे एफर्ट्स है, जो हम करते हैं, हमारे जो वर्च्यूज है हमारे अंदर, खुद ही खुद को अप्रिसिएट करें कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, वेरी गुड, शाबाश, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबका केयर करती हूँ, आई एम सो केयरिंग एंड लविंग। खुद को बोल के देखो, राइट लेटर टू योर सेल्फ कि मैं क्या करती हूँ, मैं कितना करती हूँ, मैंने आज तक सबके लिए अच्छा सोचा, मैं हमेशा हर व्यक्ति के लिए उसके अच्छाई के लिए सोचती हूँ, फैमिली के लिए अच्छी के लिए सोचती हूँ। तो खुद के ही
वैल्यूज को, वर्चूज को, पावर्स को क्या करिए, अप्रिशिएट। ठीक है, जो शरीर में और मन में जो बदलाव हो रहे हैं उसे कैसे हम बहादुरी से सामना कर रहे हैं। देखिए, ट्रीटमेंट भले ही आईयूआई हो या आईवीएफ हो, सबसे ज्यादा फेस फीमेल को ही करना पड़ता है। उसके शरीर में जो बदलाव होते हैं, उसके मन में हॉर्मोन्स के वजह से जो बदलाव होते हैं, इन सभी को आप सामना कर रहे हो, तो इस बहादुरी को खुद को सलाम करने के लिए भी एक लेटर, एप्रिसिएशन लेटर हमें खुद के लिए लिखना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम कितने अच्छे हैं, हमें कितने अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थर्ड रहेगा जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी आएगा उसके पहले, एक्टिविटी थर्ड के पहले ये हमें कंप्लीट करना है। तो आप सबको ये लिखना जरूर है और आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो अप्रिसिएशन लेटर जो हमें लिखना है सेल्फ के लिए, तो आप में जो गुण है, देखो कभी कभी क्या होता है, दूसरे के बारे में जब अगर आपको पूछा जाए कि किस में क्या क्वालिटी है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि मेरे हस्बैंड में ये क्वालिटी है, मेरे घर में इन लोगों में ये क्वालिटीज है, इसमें ये क्वालिटीज है, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन जब खुद को पूछा जाता है कि आप बताओ आपकी खुद की क्या खूबियां है, क्वालिटी क्या है, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें है या नहीं। तो इसलिए आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है जिसमें आपको बहुत सारे गुण दिखेंगे, वर्चूज दिखेंगे, 16 वर्चूज। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी जो थे वो कैसे थे, 16 कला संपूर्ण थे, और हम सभी उनकी नेक्स्ट 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 जनरेशन है। तो ये हमारे पूर्वज थे ना, ये देवता विशेष थे। तो इन देवताओं के हम एंसिस्टर, ये हमारे एंसिस्टर रहे हैं, तो हम उनके फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। तो इसलिए देखिए, ये सारे वैल्यूज हमें थोड़े थोड़े होते ही है, हम सब में ये क्वालिटीज है। प्यूरिटी है, हम प्यार से बात करते हैं, हमें संतुष्टता भी है, परोपकार भी है। ये सब आपको देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यूज, वर्चूज मुझ में है, कौन सी पावर मुझ में है, और वो लिखना। ठीक है, उसकी माला बनाना है कि कैसे मुझ में ये क्वालिटीज है। ठीक है, फिर अगर जब आप खुद को अप्रिसिएशन लेटर लिखोगे तो और कौन से वैल्यूज आपको देखने हो, तो आप देख सकते हो कि मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, मुझ में ऑनेस्टी है, मैं हम्बल हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं हमेशा मैच्योरिटी से काम करती हूँ, मुझ में बहुत मर्सी है, ये मैं ओबीडियंट हूँ, जो मुझ में पेशेंस है। ऐसे सारे चीजें आपको देखना है कि मुझ में क्या क्या खूबियां है, कौन से वर्चूज है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, उसको रेफर करना है ताकि हमें पता चले कि कितने सारे वैल्यूज, कितनी सारी वर्चूज हमारे अंदर है। लेकिन बस इतना ही है कि हमने कभी नोटिस नहीं किया, कभी हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने खुद को भी बहुत ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए इस बार क्या करेंगे, जब हम एप्रिसिएशन लेटर लिखेंगे तो इस वैल्यूज को, वर्चूज को रेफर करेंगे, जिसमें हमें यहाँ से लिखना है कि हमें कौन से गुण है, शक्तियां। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है आज, और रोज रात को सोने से पहले हमें ये प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ मेडिटेशनल कमेंट्रीज प्ले करूंगी जो हमें बताए कि हमें कौन सी खूबियां है, कैसे मेडिटेशन हमें करना है, कैसे लेट गो करना है, कैसे सरेंडर करना है परमात्मा के सामने हर प्रॉब्लम को। तो सारे दिन में हमें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हमें खुद को बताना है कि मैं जो आत्मा हूँ वो सक्सेसफुल है, वो विक्ट्री इज माई बर्थ राइट है, मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं विक्टोरियस हूँ, मुझ में ये खूबियां है, मैं कैसी हूँ, मुझ में कैसी पावर्स है, ये हमें रियलाइज करना है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्टिविटी आज आपके साथ शेयर की, क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी बहुत सुपरफिशियल रही थी, आज हमारी सेकेंड एक्टिविटी थी, थर्ड एक्टिविटी में और बहुत सारी चीजें हमें करना है। तो इन दो, जो आज की जो तीन एक्टिविटीज आप सबको बताया है, ये आपको ड्रॉ भी करना है, ग्रुप में शेयर भी करना है, और जब को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। तो अभी कोई भी सेशन में से लेफ्ट नहीं होगा, जो हमने टॉपिक शेयर किया उसी से रिलेटेड मेडिटेशन हम अभी कंडक्ट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि कैसे हमें परमात्मा के आगे हर चीज लेट गो करना है, सरेंडर करना है, वो मेडिटेशन करेंगे।
और फिर सेकंड मेडिटेशन होगा जिसमें हमें क्या क्या थॉट्स लेने हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ में क्या क्वालिटीज है। तो कैसे एफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी होती है वो भी हम सबको देखना। ठीक है, तो मैं वीडियो शेयर करूंगी जो आपको देखना है और रियलाइज करना है। तो ये मेडिटेशन सेशन एक्टिविटी माना क्या, ये कोई सेशन भाषण कोई नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ होमवर्क देते हैं कि आप सबको घर पे क्या करना है, और दूसरा कि कुछ एफर्मेशन जो हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी हम एफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोई को क्वेश्चन है तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको आंसर भी देंगे। तब तक हम मेडिटेशन करेंगे, फिर एंड थोड़ी देर के बाद जब वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारे सेशन का एंड होगा। ठीक है, मैं वीडियो शेयर करती हूँ, फिर आप सब हम सब मिलके मेडिटेशन। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं, मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ, निडर हूँ। fearless and confident. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है।
शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है। हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियां पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया।
हर एक का शुक्रिया। हर एक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। सीधा होकर बैठें, अपने शरीर को रिलैक्स करें और ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। देखिए अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, मन की मालिक हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। हर संकल्प करने वाली शक्ति मैं आत्मा हमेशा सही सोचती हूं। मैं आत्मा कम सोचती हूं। I think right, I think less. हर शब्द बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कम बोलती हूं। मैं आत्मा धीरे बोलती हूं। मैं आत्मा मीठा बोलती हूं। मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। My every word is a blessing. मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं आत्मा फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको, मैं फरिश्ता हूं। I am a divine angel. हर परिस्थिति में मैं लाइट रहती हूं। सबको प्यार और सम्मान देती हूं। असंभव को संभव कर देती हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं।
मुझसे शक्तियों की किरणें निकलते हुए चारों ओर फैल रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a powerful soul. I am a divine angel. मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा बहुत अच्छी है। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है। उनका व्यवहार परफेक्ट है। हमारा रिश्ता मजबूत है। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाले, हर आत्मा को दुआएं देने वाली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a loveful soul. I am a divine angel. मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है। Everything is happening for my benefit. मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख की किरणें मेरे से चारों तरफ फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूं। I am a happy soul. I am a divine angel. मैं आत्मा बीती बातों को बिंदी लगाती हूं। मैं बात को खत्म करती हूं। मैं उन्हें क्षमा करती हूं। I release. I let go. I forgive. I forget. मैं आत्मा खुद को क्षमा करती हूं। मैं खुद को स्वीकार करती हूं। मैं खुद से प्यार करती हूं। I love myself. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल के चारों तरफ फैल रही हैं।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a peaceful soul. I am a divine angel. मैं आत्मा निराकार परमात्मा के समीप पहुंच चुकी हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। परमात्मा मेरा साथी है। मैं अपने मन की हर बात उनसे करती हूँ। कोई प्रश्न है, कोई राय चाहिए, निर्णय लेना है, मैं हर बात उन्हें बताती हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। मुझे हर बात का जवाब उनसे मिलता है। हर बोझ उनसे बात करके हल्का हो जाता है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मेरी सारी पुरानी आदतें भस्म हो चुकी हैं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ। I am filled with God's power. परमात्मा प्यार के सागर है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वो मुझे स्वीकार करते हैं। वो मुझे प्यार करते हैं। मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा परमात्मा के प्यार की शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। I am filled with God's love. परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा से निकल विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। हर आत्मा शांत है। हर आत्मा खुश है। हर आत्मा स्वस्थ है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। I radiate God's power to every soul on the planet. I am a divine angel.
पवित्रता के सागर परमात्मा की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्ति दे रही हैं। प्रकृति शुद्ध है। प्रकृति शक्तिशाली है। प्रकृति मेरी साथी है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरा शरीर व्हाइट लाइट है। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। हमेशा शांत रहने वाली, सबको शक्ति देने वाली मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a pure divine angel.